अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी 4.2 कर रहे हैं हम। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसका फर्स्ट पार्ट विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट है ये ज़ीरो है, तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। नेक्स्ट सेकंड है, तो इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो इसमें हमने C2 और C3 को ऐड कर दें, यानी ये C2 और C3 को हमने ऐड कर देना है। तो 6 में -1 करेंगे 5, और 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, -8 में 10 ऐड कर देंगे 2 आएगा। तो ये इसमें जो रो कॉलम 1 और कॉलम 2 है वो सेम हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है, 2 रोज़ या 2 कॉलम इक्वल हों तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव करना है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 की इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन इसमें प्लस माइनस करने से कहीं भी नंबर सेम नहीं आ रहा, यानी ये नंबर नहीं है, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। तो C1 और C2 को ऐड कर दें तो रो कॉलम 1 सेम हो जाएगा, यानी इसको और इसको हम ऐड कर दें तो रो 1 कॉलम 1 में L है और ये M+N है, तो ऐड करेंगे तो LMN बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी ऐड करेंगे तो L+M+Mn आ जाएगा, और थर्ड में भी ऐड करेंगे तो L+M+N आ जाएगा। तो इसमें जो कॉलम 1 है उसमें जो एलिमेंट बने हैं वो सेम हो गए हैं, तो सेम है तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो रो 1 में से कॉलम 1 में से L+M+N कॉमन ले लें, तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो ये बन जाएगा। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है ये आपस में इक्वल हैं, तो वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर दो रोज़ या कॉलम इक्वल हो जाएं तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये 0 के इक्वल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 5 है, इसमें भी अननोन वेरिएबल ये x आ गया हमारे पास, तो इसमें भी प्लस माइनस करने से ये आंसर इसका नहीं बनेगा। तो सेम वैसे इसमें भी कॉमन आ रहा है, और कॉलम 1 या कॉलम 2 कॉलम 3, तो कॉलम 3 में से हम कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आ रहा है, तो टेक कॉमन 3x फ्रॉम C3। तो 3x कॉमन ले लें तो बनेगा 1 3 5। तो इसमें जो कॉलम 1 और कॉलम 2 जो हैं उनकी एंट्री सेम हो गई हैं, तो दो कॉलम सेम है, इनका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें हमने 0 की प्रूव नहीं करना, लेकिन स्टेटमेंट वही है, विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव करना है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, अब राइट हैंड साइड में हमें A की, B की और C की जो मैक्सिमम पावर है वो क्यूब चाहिए, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो स्केयर है। तो स्केयर को क्यूब बनाने के लिए अगर A का स्केयर है तो A का क्यूब बनाना है, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब बन जाएगा, B स्केयर को B से मल्टीप्लाई करेंगे B क्यूब बनेगा, और C स्केयर को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C क्यूब बनेगा। तो क्यूब बनाने के लिए हमने A को R1 से मल्टीप्लाई कर देना है, B को R2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और C को R3 से मल्टीप्लाई करना है। जब नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो डिवाइड भी होते हैं, तो ABC डिवाइड हो जाएगा। तो ये रो 1 को करें A से मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई करें तो BC है, A से मल्टीप्लाई करेंगे ABC आ जाएगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्केयर बनेगा, और A स्केयर को A से मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब बन जाएगा। इसी तरह रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें B के साथ, तो CA को B से मल्टीप्लाई करेंगे ABC, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे B स्केयर, और B स्केयर को B से मल्टीप्लाई करेंगे B क्यूब बन जाएगा। तो थर्ड कॉलम रो को भी C से मल्टीप्लाई करते हैं, AB को C से मल्टीप्लाई करेंगे ABC, C को C से करेंगे C स्केयर, और C स्केयर को C से करेंगे C क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब जो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए उसमें सेम है, A स्केयर B स्केयर C स्केयर, कॉलम 2 भी सेम हो गया और कॉलम 3 भी सेम हो गया, कॉलम 1 नहीं है, हमें 1 1 चाहिए। तो कॉलम 1 में तीनों में ABC है, तो हम कॉलम 1 में से ABC कॉमन ले लेंगे, तो ये जो बाहर ABC पड़ा था ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट। इसमें मेंशन नहीं किया आपने विदाउट एक्सपेंशन करना है, लेकिन इसमें हमें ये डिटर्मिनेंट है लेफ़्ट में और राइट में भी आंसर डिटर्मिनेंट चाहिए। अगर हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो डिटर्मिनेंट ख़त्म हो जाएगा, तो इसको विदाउट एक्सपेंशन आप नहीं करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, अब आंसर में हमें बाहर 25 चाहिए, इसका मतलब कॉमन लेना पड़ेगा कुछ,
तो 2 कॉमन, कॉलम 1 में C1 में भी C2 में भी 5 कॉमन आ रहा है और R2 में भी 5 कॉमन आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से जिससे मर्ज़ी कॉमन ले लें पहले। तो टेक कॉमन फ्रॉम 5 फ्रॉम R2 में से 5 कॉमन ले लें तो R1 और R3 वैसे आ जाएगी। तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा 5 कॉमन लेने के बाद। अब इसमें फिर कॉमन आ रहा है C2 में 5 कॉमन आ रहा है, तो टेक 5 कॉमन फ्रॉम C2। तो C2 में से 5 कॉमन ले लें तो ये C2 में आंसर आएगा 1 1 और 5। तो एक दफ़ा 5 कॉमन लिया R2 में, फिर C2 में, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इसमें अगर आपको इशू हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। अल्लाह हाफ़िज़।